अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। बहुत खुशी की बात है आज ये हमारे लिए सबके लिए कि हमारे अजीज तरीन दोस्त जनाब अजहर अज़मी साहब, अजहर हुसैन अज़मी साहब की पहला मजमुआ कलाम कैफे अज़मी के नाम से आज मार्केट में आ गया। मार्केट तो पहले आ गया, आज उसकी तकरीब पजीराई है। अजहर साहब से मेरी पहली मुलाकात जो बाकायदा मुलाकात हुई थी वो जुलाई 1996 की बात होगी। जुलाई 1996 में हमारी अजहर अज़मी साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का जो सबब बने थे वो हमारे प्यारे दोस्त और हमारे सीनियर पार्टनर जनाब मोहम्मद अहमद साहब बने थे। बात ये थी कि हमने इंटरफ्लो छोड़ के, हम तो भाई इंटरफ्लो पे फिल्में बना लिया करते थे, तहरीर लिखना लिखाना नहीं आती थी, क्रिएटिविटी लिखना नहीं आती थी, तो उसके लिए हमें कोई माहिर, जब भी किसी क्लाइंट के पास जाया करते थे तो क्लाइंट हमें कहता था यार आप कोई कॉन्सेप्ट लिख लाइए इसका। और कॉन्सेप्ट लिखने में, हम बनाने में तो, फिल्म बना लेने में, कॉन्सेप्ट के एग्जीक्यूशन में तो माहिर थे, मगर कॉन्सेप्ट को लिखने में जरा सा हमारा हाथ रुकता था। तो मैनहट्टन पाकिस्तान लिमिटेड में जनाब अजहर अज़मी साहब एक सीनियर कॉन्सेप्ट राइटर क्रिएटिव के मौजूद हुआ करते थे। अहमद साहब के ताल्लुकात मेरे ख्याल है पाकिस्तान में अगर उस जमाने में 18 करोड़ की आबादी थी तो अहमद साहब के ताल्लुकात शायद 17.5 करोड़ से तो थे। और हमेशा मैं अहमद साहब से ही कोई पूछा करता था यार अहमद ये कौन है, अहमद यार ये तो पता नहीं ब्लेज़ॉन के अंदर तो क्रिएटिविटी होता तो कॉन्सेप्ट कॉपी लिखता है। अहमद साहब ठक करके उसके बारे में हदूद बता दिया था। तो अहमद साहब ने ही हमने कहा यार अहमद साहब कोई एक ऐसा शख्स तलाश किया जाए जो हमें कॉन्सेप्ट लिख के देता रहे। अजहर अज़मी साहब है, मैनहट्टन पाकिस्तान का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कमर्शियल देख रहे हैं, उनका चल रहा है, हेड एंड शोल्डर का उनका चल रहा है, ये सारे उनके चल रहे हैं। मैंने कहा यार मिला दो अजहर अज़मी साहब से। तो लो जी, उस दिन दोपहर को, शाम को 5 बजे अजहर साहब 5 बजे फारिग होते थे, तो वहाँ से 5-5:15 बजे अजहर अज़मी साहब हमसे मुलाकात करने सबा पैलेस में, हमारे ऑफिस 204 में द फिल्म कंपनी में तशरीफ ले आए। और वो पहली मुलाकात अजहर साहब से हमारी बड़ा कई घंटे पर मुहित रही। और अजहर साहब की खूबी ये थी कि अजहर साहब को आप यहाँ लफ्ज बताते थे कि यार इस चीज का कॉन्सेप्ट है, आप उनको प्रॉपर जैसे क्लाइंट ब्रीफिंग देता है आप उनको ब्रीफिंग देते तो अजहर साहब करके छाप दिया करते थे पूरा कॉन्सेप्ट। एक दफा बड़ा मजा आया, हमारा एक क्लाइंट से बात हुई। बात क्या हुई, उन्होंने कहा जी हमें कमर्शियल बना, हम तो अप्रोच मारा करते थे ना, कमर्शियल को अप्रोच मारा हमने कहा कि जी ये एक कमर्शियल बनाना है आपकी प्रोडक्ट। उनकी प्रोडक्ट थी फलक राइस, मेटको राइस कॉर्पोरेशन वालों की फलक राइस उनकी प्रोडक्ट थी। तो हमने अप्रोच मारा कि हम आपको फलक राइस, उन्होंने कहा ठीक है कमर्शियल बनवा लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। मैंने कहा ब्रीफिंग क्या है, उन्होंने कहा जी ब्रीफिंग सिंपल सी ये है कि ये जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी ख्वातीन में खास तौर पर, दूसरी ये कि जो पड़ोस की ख्वातीन आके लगाई बुझाई करती रहती है ना घर के अंदर आके, उनकी बातें हमें वो चाहिए, उनकी बातें, और वो लगाई बुझाई कर रहे हैं। और ये कि सास के ताने, बहुओं को ताने के तो पकाना नहीं आता। और ये तीसरी चौथी सबसे अहम चीज ये है कि जी हैमरिंग हो, फलक की हैमरिंग हो। हैमरिंग हम का मतलब होता है बार बार नाम आए फलक का, क्योंकि फलक राइस उनका ब्रांड था। अजहर साहब को हमने ब्रीफिंग दी, आज रात को हमने ब्रीफिंग दी कि कल सुबह मीटिंग करने जाना है, अजहर साहब कोई कॉन्सेप्ट दे दें। अजहर साहब अगले दिन कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत था, कमर्शियल बना और चला। वो कमर्शियल कॉन्सेप्ट था कि एक बहू घर में काम कर रही है, नई नवेली बहू काम कर रही है, किचन में पीछे से नजर आ रही है और एक पड़ोसन आके बैठी है, सास की लगाई बुझाई कर रही है। कह रही है बहू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया। सास कहती कहा हाँ हर वक्त मिजाज फलक पे रहता है, जब पूछो क्या पकाओगी बोले फलक, पूछो जायका कहाँ से आएगा बोले फलक से। अब वो दिखाया कि लड़की काम कर रही है, वॉइस ओवर चलते, फलक बासमती राइस, साफ शफाफ और लंबा दाना, न चुनने की जहमत न बीनने की जहमत, बस कुछ देर भिगोया और पका लिया। अब दिखा रहे खाना खा रहे हैं सब, सास भी खा रही है, वो पड़ोसन भी खा रही है, बड़ा खुश हो रही है। तो वो कहती है बहू जायका तो लाजवाब है। तो हंस के कहती है बहू फलक से जो आया है। हंस के कहती है फलक बासमती राइस। हंस के कहती है अब फलक से नीचे कौन उतरे। मेरा अजहर साहब ये हुआ करते थे, ठग करके हमें प्रोडक्ट भेजा करते थे। और इस तरह अजहर साहब ने कमोबेश जहां तक मेरा अपना ख्याल है कोई
हमारे लिए 300 से 400 कॉन्सेप्ट लिखे। और अजहर साहब ये जो किताब आज आई है, ये अजहर साहब, ये जिस जमाने में अजहर साहब हमारे लिए कॉन्सेप्ट लिखा करते, एक पेपर लाते थे, वहीं लिखते थे, वहीं देके चले जाते थे, इनको अपना कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अजहर साहब कहते, अजहर साहब आप इतनी चीजें लिखते हैं हमारे लिए, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं यार, आप ले लो। और अक्सर हमसे कहे यार तो आपके लिए कॉन्सेप्ट लिखा है आपके पास में। मैं कहता था अगर आप ये लिख लेते ना, आज आपके पास 500 सफ़े की किताब होती जो आप छाप लेते कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। तो ये है अजहर साहब। आज तक अजहर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 28 साल से रफाकत हमारी वाबस्ता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करे अगले आने वाले 28 सालों तक भी रहे। तो हमें अजहर साहब की किताब पे बड़ी मुबारकबाद आज अजहर साहब की, और मैं स्पेशली इसलिए आया कि आज अजहर साहब से 10 ब 10 किताब उनकी हासिल करूं, और अल्लाह ताला जोर कलम करे और ज्यादा, आमीन। शुक्रिया, थैंक यू। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।